तो मंथन की शुरुआत आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर जो मिमिक्री विवाद चल रहा है वो थमता नहीं दिख रहा है। शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के बाहर धनखड़ की नकल करते दिखे तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने अब एक बार फिर उपराष्ट्रपति की नकल उतारी। पश्चिम बंगाल में ऐसा करते हुए उन्होंने कहा कि मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है और अगर जरूरत पड़ी तो 1000 बार भी मिमिक्री करते रहेंगे। बनर्जी का कहना है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, लड़ना जारी रखूंगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपना बचाव भी किया और कहा कि मिमिक्री एक आर्ट है और उनका दावा है कि 2014 और 19 के बीच लोकसभा में भी खुद पीएम ने भी मिमिक्री की थी। उधर इस मिमिक्री एपिसोड पर उपराष्ट्रपति अपना दर्द जाहिर कर चुके हैं। धनखड़ का कहना है कि एक पीड़ित ही जानता है कि उसे क्या सहना पड़ता है। मैं एक संवैधानिक पद पर हूं, इसके बावजूद लोग मुझे नहीं बख्शते। आपको बता दें कि संसद में घटी इस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने गहरा दुख प्रकट किया था, तो राष्ट्रपति ने भी निराशा जाहिर की थी। अब मिमिक्री भले संसद में हुई हो, पर मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंग चुका है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर टीएमसी के साथ पूरे विपक्ष को घेर रही है, तो कांग्रेस जैसे विपक्षी दल मिमिक्री को जात पात का मुद्दा न बनाने और पीएम मोदी के पुराने वीडियो के जरिए अपना बचाव और पलटवार कर रहे हैं। तो आज हम आपके सामने इस पूरे मिमिक्री कांड को डिकोड करने के लिए हाजिर हैं। मौलिक अधिकार बनाम मर्यादा का उल्लंघन से लेकर मिमिक्री को बतौर आर्ट और इस पर हो रही राजनीति पर सवाल जवाब करेंगे। मेरे साथ उस्मान अंसारी कांग्रेस प्रवक्ता होंगे, अटल खंडेलवाल बीजेपी से जुड़ेंगे और नीलांश गौड़ संविधान विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पहला सवाल जो है हम बीजेपी प्रवक्ता से ही लेंगे। अटल जी, जिस तरह से एक और बार नया वीडियो सामने आया है और मिमिक्री की है फिर से कल्याण बनर्जी ने, उन्होंने कहा है कि तो मेरा मौलिक अधिकार है, जरूरत पड़ी 1000 बार करूंगा, मैं कोई डरने वाला नहीं हूं। ठीक है, मौलिक अधिकार को लेकर के हमारा इशू भी नहीं है, लेकिन इशू ये है कि मौलिक अधिकार असीमित नहीं हो सकता। इस मौलिक अधिकार से यदि किसी दूसरे के अधिकार का हनन होता है या वो अपमानित महसूस होता है, उसकी कोई मर्यादा भी होती है मौलिक अधिकार की। वो जिस पद पर हैं उनको वो देखना पड़ेगा कि वो उस पद पर क्या जिसकी वो अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं या मिमिक्री कर रहे हैं अपमानजनक तरीके से, वो ठीक है क्या। मौलिक अधिकार अमर्यादित तो कभी भी नहीं हो सकते और असीमित भी कभी भी नहीं हो सकते। यहां पर ये हो रहा है कि उपराष्ट्रपति है, उनका जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको अमर्यादित तरीके से अलग अलग जगह पे अपना राइट समझ करके, और एक विशेष वर्ग से आते हैं, वो जाट, राजस्थान के सपूत है और जाट वर्ग से आते हैं, और जाट यहाँ की बहुत मार्शल कौम रही है और उन्होंने मुगलों का बहुत सामना किया है। ऐसी कौम से आने पर भी वो इतने ज्यादा, आप ये देखिए शुरू कहां से हो कि वो विनम्र है। अब विनम्रता जाति क्यों ले आते हैं? उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद है, तरीके से रखोगे तो ये शालीनता में तो कतई नहीं आ सकता। और जहां आप मोदी जी की बात कर रहे हो, तो आप देखिए कि जो सदन के अंदर चर्चाएं हैं उसमें एक दूसरे के साथ जब विचार विमर्श होता है, चर्चाओं में हिस्सा होता है, वाद विवाद होता है, तो उसमें एक तरीके की हंसी ठिठोली करने की भी परंपरा सदैव रही है, जिससे सदन इजी बना रहे। और उसमें किसी भी, अगर यदि उनकी मिमिक्री से किसी भी व्यक्ति को आहत हुआ तो वो अगले दिन या उसके अगले दिन भी ये बात कह सकता था। यहां पर हो ये रहा है कि उपराष्ट्रपति जी बार बार, उन्होंने इनफैक्ट सदन में आकर भी कहा और बाहर भी कहा कि जिस तरीके का बर्ताव या अपमान मेरे साथ किया जा रहा है टीएमसी और ये गठबंधन द्वारा, ये ठीक नहीं है। ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता, हालांकि आप बात संवैधानिक पद की करते हैं लेकिन जाति भी ले आते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता किसी लिहाज से किसी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए जाति की बात करना किस लिहाज से मुनासिब है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी उस्मान हमारे साथ मौजूद। उस्मान, आपने सुना अटल को एक बार फिर से मिमिक्री करते हुए बनर्जी कह रहे हैं कि ये तो एक आर्ट है, ये मौलिक अधिकार है, मैं जरूरत पड़ी 1000 बार करते रहूंगा और डरूंगा नहीं। लेकिन मौलिक अधिकार आपको जरूर मिला है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन उसके साथ में कुछ उसकी सीमाएं भी हैं।
उसके रेगुलेशंस भी हैं संविधान के दायरे में। अगर आर्टिकल 19(1)(a) अगर इसकी इजाजत देता है तो आर्टिकल 19(2) में मर्यादाएं भी हैं, डिसेंसी को लेकर, मोरालिटी को लेकर, डेफेमेशन को लेकर मर्यादाएं भी हैं। तो एक बतौर सांसद इस तरह की चीज को बार बार दोहराना और उसे अपना अधिकार बताना, और जो पता है कि ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये मिमिक्री से ज्यादा कहीं ना कहीं एक कहें तो मौकरी ज्यादा लग रही है, और ये संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति का। जी देखिए, आपने जो बात कही, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जिस जगह बैठे हैं, जिस हिंदुस्तान में बैठे हैं, ये हिंदुस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है, इतनी मौलिक अधिकार इतने दिए हुए हैं हमारे पास, तो आज के टाइम पे हम अपनी बात रख सकते हैं। यदि हमारे सांसद जी ने कुछ कहा तो अपनी बात रखी है। कि बाकी मैं ये कहूंगा कि फिर भी एक थोड़ी गरिमा होती है, मैं मानता हूं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और इस चीज का मैं कहता हूं। बाकी मेरा ये मानना है कि हमारा जो राइट है, तो उसको राइट को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हम सदन के अंदर भी नहीं बोल सकते, हम सदन के बाहर भी नहीं बोल सकते, अपने अपने बारे में, अपने नेताजी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे लिए क्या, आज आप कुछ भी कर देते हैं, आज 150 सांसदों को बाहर निलंबित कर देते हैं, तो आप अपनी मनमर्जी चलाते रहेंगे? तो ये मिमिक्री को लेकर आप इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, और जो इतनी बड़ी जो समस्या देश के अंदर हो गई है, कितने परसेंट जो वोटर्स के लिए जो भेजता है संसद में कि हमारे जो है, हमारी बात रखेगा, हमारा सांसद रखेगा, उनको सबको आप सस्पेंड कर देते हैं। तो आखिरकार बच्चा जब स्कूल में जाता है, उसको क्लास से बाहर कर दिया जाता है, तो वो क्या करेगा? फ्रस्ट्रेशन है बहुत सारी, उसके साथ प्रेशराइज है, तो वो क्या करेगा? आप उस चीज को आप ज्यादा एक बहुत बड़ा तोल बोल कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि देश के अंदर, हमारा देश आजाद मुल्क है, और यहाँ सबको अपनी आजादी की बात रखने का हक है, और जिसमें हमारे सांसद ने भी रखी, और आज हम भी कहते हैं कि हमारा राइट है, हम आजादी है। बाकी एक संवैधानिक जो पद है, उसकी गरिमा बनाए रखना चाहिए। नहीं उस्मान, गरिमा तो कहीं दिखी नहीं है। आप चाहे संसद के वहां पर देख लीजिए, जब बाहर पूरे सांसद इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। संसद निश्चित रूप से अपनी अभिव्यक्ति के मंच है, अधिकारों का मंच है, बात रख, जनता की प्रतिनिधि हैं, लेकिन वहां पर जिस तरह से जो एक डिसेंसी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को लेकर, क्योंकि संसद के भीतर राज्यसभा में ही सभापति थे उपराष्ट्रपति धनखड़, और बाहर उन्हीं के अंदाज में न सिर्फ मिमिक्री बल्कि हुटिंग करना, मॉकरिंग करना जिस तरह से किया, और फिर उसका एक वीडियो शूट वहां पर चल रहा है, और फिर से दोबारा किया जाता है, और फिर उसको कहा जाता है कि ये तो मैं 1000 बार भी करते रहूंगा, एक आर्ट है। अब उसका बचाव वो जरूर कर रहे हैं। आपको शायद, मुझे लगता है कि आपको इस बात का भान नहीं है कि दोबारा उन्होंने किया है। उससे पहले मैं दर्शकों के लिए भी और आपके लिए भी वो बयान सुनवा देते कि उन्होंने क्या कहा है कल्याण बनर्जी ने पहले। अरे হঠাৎ নিজের ঘরে কানে সে কান্না, তার কান্না চলছে, কান্না সকাল থেকে রাত্রি কান্না, এখানে কান্না, ওখানে কান্না, সেখানে কান্না। সে কি বাবা, শুধু কেঁদেই যাচ্ছে, কেঁদেই যাচ্ছে, কেঁদেই যাচ্ছে। কেন এত কান্না? এটা মিমিক্রির জন্য কান্না? এটা ছোটবেলার বাচ্চা ছেলেরা বলে, বাবা দেখো না, আমার কেমন লাগাচ্ছে, দেখো না, ছোটবেলায় করতো। এখন তো বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা করে। আপনাদের মতো অনেকে টিচার আছে নিশ্চয়, আছেন তো? ছেলেদের, বাচ্চা ছেলেদের পড়ার নিশ্চয় দেখে, মিস মিস আমাকে ভাঙাচ্ছে, আমাকে ভাঙাচ্ছে, এই তো অভিযোগ করো। সেই বাচ্চা ছেলেদের মতো কান্নাকাটি, সে কান্নাকাটি চলছে, চলুক চলুক, ঠিক আছে চলো। তো তুমি কিন্তু তার মতো করো না, আমার কোনো অসুবিধা তো নেই, আমার কিচ্ছু নেই। तो सुन लिया होगा उस्मान आपने भी। बाकी नीलांश गौड़ का रुख करेंगे। नीलांश इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है हमारे साथ। नीलांश, आपका स्वागत। जिस तरह से कल्याण बनर्जी को लेकर बात हो रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता डिफेंड कर रहे हैं कि बात नहीं रखे दी जाने दे रही है, लेकिन अगर कल्याण बनर्जी के अब ये इस स्टेटमेंट को देखें, उनका इस वीडियो को सुने और देखें, तो लगातार किस तरह से वो एक हद के पार जाकर, आप अभी भी इसको मिमिक्री कहेंगे या मॉकिंग है, ये मॉकरी है,
क्या ये डिसेंसी और मोरालिटी है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए? जी, आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो दोनों प्रवक्ताओं ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज दिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का व्यूज में देना चाहता हूँ इस पूरी कंट्रोवर्सी पे। जी। और वो ये है कि देखिए, माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति हैं। और उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखें, तो वो खुद एलएलबी है और उन्होंने राजस्थान में और सुप्रीम कोर्ट में वो वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की प्रैक्टिस करते रहे हैं। तो ये तो पहले हमें मानना होगा कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की समझ शायद आम जनता से बहुत ज्यादा है, और जिस संवैधानिक पद पे वो बैठे हुए हैं वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उसका प्रोविजन है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति है वो ही शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। नाउ हैविंग सेड दैट, जो ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई है, जो टीएमसी के एमपी ने, सस्पेंडेड एमपी ने जो ये मिमिक्री की है, अब इस पे उनका ये कहना है और डिफेंस है कि ये आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और क्योंकि मिमिक्री एक आर्ट फॉर्म है तो उन्होंने वो जो मिमिक्री की है वो उनका संवैधानिक अधिकार है। अब जैसे कि आपने ओपनिंग स्पीच में कहा कि भारत के संविधान में 19(2) में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फेटर करते हैं, उसके ऊपर कुछ एक बाधा है, लिमिट है। अब वो कुछ ऐसा, अब ये क्योंकि एक पूरा केस ऐसा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टि से, क्योंकि यहां पे जो मिमिक्री की गई है वो एक एमपी द्वारा की गई है और वो भारत के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई है, सदन के बाहर की गई है, और ये मिमिक्री वीडियोग्राफ भी हुई है और इनिशियली ऐसा कहा गया है कि ये सोशल मीडिया पे अपलोड भी हुई और उसके बाद डिलीट कर दी गई, जैसा कि अभी सुनने में आया है जी। तो इसमें कुछ बातें बहुत अहम हो जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर एक मिमिक्री आर्टिस्ट ने, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जांपल दर्शकों के लिए, कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट जो मिमिक्री करता है, शोज करता है, वो अगर किसी की मिमिक्री करता तो एक अलग बात होती है और वो असर्ट करता कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और उसके तहत वो मिमिक्री कर रहा है। बिल्कुल। अब यहां पे एक एमपी सदन के बाहर मिमिक्री कर रहे हैं, वो भी आप ये देखिए कि किस संवैधानिक पद पे बैठे हुए इंडिविजुअल की मिमिक्री कर रहे हैं। अब बात यहां पे सिर्फ इंडिविजुअल की मिमिक्री करना मेरे हिसाब से नहीं रह जाती और ये एक लीगल इशू बन जाता है, क्योंकि आपने जिसकी मिमिक्री की है वो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए पर्सन है, और आप अगर कानून की दृष्टि से देखें तो 19(2) में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और अब जो उन्होंने इस मिमिक्री को रिपीट किया है वेस्ट बंगाल में, जो आपने अभी क्लिप दिखाई और सुनाई जी, तो इसको एक अंग्रेजी में कहावत है, इंसल्ट टू इंजरी। और आप उसमें क्या है कि देखिए, सिंपल है, आपसे कोई गलती हुई तो आपको उसकी समीक्षा करके और संवैधानिक तरीके से उसको देखना चाहिए कि क्या हुआ है, और उसके बाद उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है। अब बात आती है कि आप उसको डिफेंड करके कह रहे हैं कि मैं मिमिक्री करूंगा और दोबारा करूंगा। So my whole take on this issue is, of being a constitutional, coming from the constitutional law background, I can say that this is not right to freedom of speech and expression under article 19(1)(a), at least जो इनका डिफेंस है। But rather it's a violation of 19(2). Yes. It is rather violation of article 19(2). It comes under the reasonable restrictions imposed under article 19(2) of the constitution of India. Absolutely नीलांश, बिल्कुल, क्योंकि वो बार बार ना सिर्फ, ठीक है, संसद पर उन्होंने किया, जो कि फिर भी वो फिजिकल कहीं ना कहीं मिमिक करते नजर आ रहे थे धनखड़ को, शारीरिक भाव भंगिमाओं के जरिए, जो कि कहीं ज्यादा जो सवाल खड़े करने वाला। वैसे तो खुद हम जानते हैं कई कलाकार, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मिमिक्री करने वाला आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन इस तरह से शारीरिक भाव भंगिमाओं का और किसी की अपीली जो पर्सनैलिटी है, जो अपीयरेंस है, उसको लेकर मिमिक्री करना संसद के भीतर, वो तो सवाल खड़े करता था। और अब उससे परे जाकर जिस तरह से तमाम बातें रख रहे थे कि बच्चे की तरह रोकर बार बार एक ही बात कह रहे हैं, जैसे टीचर के सामने बच्चा जाकर बोलता है मिस ये मुझे चिढ़ाते हैं, वैसी हालत बीजेपी वाले कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो कहें कि उपराष्ट्रपति को लेकर कह रहे थे। तो निश्चित रूप से ये आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और लीगैलिटी को समझाया, बहुत
वाजिब है ये। आप बात हो रही है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर, जो मिमिक्री कांड हुआ है उसको लेकर बात हम कर रहे हैं, उसकी लीगैलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसके राजनीतिक पहलू भी जो छिपे हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जाना मचाना नाम नीलांश गौड़ भी है। अटल जी, ब्रेक से पहले आपके से जान रहे थे, लेकिन एक बात यह है कि कहीं ना कहीं संवैधानिक पद है, लेकिन राजनीति आप भी उसमें जोड़ चुके हैं। आप बार बार धनखड़ को जाट किसान बताकर उनके उनके बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना पॉलिटिकल लाभ के लिए, ये भी किसी तरह से उचित तो नहीं कहा जा सकता है। अब आप इसे भले लाख दलील देते रहें कि बैकग्राउंड है, इसमें कोई गलत नहीं है, हर्ज नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर होना और उनकी जाति को भुनाना एक तरह से कहें, ये भी तो कहीं कहीं राजनीतिक नैतिकता का तकादा नहीं कहता है इस पर। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि कोई व्यक्ति जो किसान वर्ग से आता है और वो बड़ी मुश्किलों से इस पद पर, उपराष्ट्रपति जैसे पद पे पहुंचता है, और वहां जाकर के उसको उसके शारीरिक गठन को लेकर के अपमानित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वही हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि कांग्रेसी विचारधारा है, ये बात कुछ और करते हैं। जब भी कोई इस तरीके से किसान वर्ग से या फिर दलित समाज से या कहीं इस तरीके का वर्ग से कोई भी व्यक्ति आते हैं, तो ये सारे मिलकर के और उस वर्ग की उपेक्षा करते हैं। आप समझिए कि किसी वर्ग की उपेक्षा करना ही घृणित है। बात ये है कि ये सभापति को नहीं देख रहे, ये उपराष्ट्रपति को नहीं देख रहे, ये किसी एक वर्ग विशेष से व्यक्ति आता है उसको नहीं देखते। नहीं अटल जी, ये तो कांग्रेस भी कह रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मुझे संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा। मैं भी बोल सकता हूं कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे नहीं बोलने दे रही है सत्ता पक्ष। आप बताइए संसद में क्यों, कब किसको रोका गया? कभी रोका गया? राहुल गांधी जी तो आज भी मारते हैं, हमने नहीं रोका। राहुल गांधी जी तो झप्पी भी लेते हैं, हमने नहीं रोका। कभी रोका? आपने भी देखा होगा, सारे देश ने देखा है, कौन रोक रहा है? हाँ, वहां अमर्यादित तरीके से बोलना, वो तो हमेशा ऐसा होता ही है। संसद कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, संसद तो पूरे देश की एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर की एक सभ्यता है। और आपका प्रश्न आए तो आप बोलो, आपसे जब बोलने की उम्मीद की जाए जब बोलो। बिना वजह से अगर कोई बोलने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो उसके कुछ डिसिप्लिनरी मैनर्स है। काफी विपक्ष आरोप लगाते रहे कि कम समय दिया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, और जब बारी आती है तो संसद में सुरक्षा में चूक को लेकर के ही सवाल थे जिस पर खड़गे बात कह रहे थे। अब ठीक है इस बार हालांकि, लेकिन अभी भी आपने जवाब नहीं दिया है कि उपराष्ट्रपति हैं वो अलग बात है, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं वो सब सराहनीय है, लेकिन उनकी जाति को गिनाना बीजेपी द्वारा ये भी बड़ा समझ से परे कि जाट है इसलिए मिमिक्री कर दिए। तो अब जाति कुछ भी हो सकती है। जाति इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है कि फला जाति से आते हैं इसलिए जो मिमिक्री की गई है वो बर्दाश्त नहीं होगी। किसी भी जाति से होते या किसी भी धर्म समुदाय से होते उसका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकली अपने लिए माइलेज लेना चाहते हैं एक पर्टिकुलर जाति को लेकर के। हालांकि कांग्रेस आरोप आप पर ज्यादा लगा रही थी ओबीसी को लेकर के। उस्मान, आपने पहले वो बयान सुना होगा, दोबारा वीडियो देखा होगा, हमने काफी डिटेल में भी दिखाया कल्याण बनर्जी का, जिस तरह से वो एक तरह से कहीं शर्मनाक तरीके से बात कर रहे हैं, वह भाव भंगिमाओं से बढ़कर अब उससे भी ज्यादा परे। हालांकि बंगाली में था, हमने हिंदी में भी किया उस वर्जन को, और नीलांश ने भी उस पर टिप्पणी की। आपको नहीं लगता, आपको अभी भी लगता है कि मिमिक्री है? देखिए वो मिमिक्री है। दूसरी बात वो अभी भी मिमिक्री है। देखिए वो उनका पर्सनल, बनर्जी कह रहे हैं कि वो इस तरह से रो रहे हैं जैसे बच्चा टीचर के सामने रोता है। देखिए आप उसको पार्टी से, आप अभी भी उसका बचाव कर रहे हैं। आप पार्टी से ना जोड़े, वो पर्सनल उनका वो है, मिमिक्री का इनका शौक है या जो भी है, उनको जो लगा मौलिक अधिकार है उन्होंने करा। अरे भाई, मौलिक अधिकार सिर्फ अभिव्यक्ति तक सीमित है, किसी पद की, वो भी संवैधानिक पद की गरिमा होती है उस्मान, उसकी आप धज्जियां उड़ा रहे इस तरह से पब्लिक सार्वजनिक रूप से, पहले भी डिसेंसी होती है। और आर्टिकल 19(1) में आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, तो 19(2) में आपको रेगुलेशन भी है। मिमिक्री करी जाएगी, क्या आप डिसेंसी मोरालिटी रखेंगे? संसद में राहुल जी को बोला गया और उसके बाद हमारे मनमोहन जी को भी मिमिक्री की गई। तो इतने सारा कछुआ, आज यही संसद है, आज इनकी सरकार है, तो आज इनको सब कुछ याद आ रहा है, किसान और सारी चीजें याद आ रही हैं। आज इनको क्या है, कुछ याद नहीं आ रहा है। ये अपनी आज आने वाला 24 देख रहे हैं, इनकी जमीन खिसक रही है।
आने वाला विकल्प कांग्रेस पार्टी से लार्जेस्ट पार्टी कोई नहीं है, तो आने वाला कल हमारा है। आप तो बस चुनाव पर आ गए। हाँ, चुनाव पर आना पड़ेगा, ये भी तो आ रहे हैं। बात किसी पद की और गरिमा की हो रही है, आप उसको चुनाव में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो गरिमा नीलांश का आखिर में रुक कर है। लेते, समय थोड़ा कम है। मौलिक अधिकार है। जी जी, अनिलांश आखिर में थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों के लिए और दोनों पार्टी पक्ष और सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए भी थोड़ा सा मैं चाहता हूं क्लैरिटी से आप उस बात को रखें थोड़ा सा समय संक्षिप्त में कि मिमिक्री है या मौकरी है। जी, जहां तक उनका डिफेंस है कि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो ये डिफेंस तो मेरा ऐसा मानना है, ये मेरी राय है कि दिस कैन नॉट बी द डिफेंस, बिकॉज उसमें आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। मैं चाहूंगा आप कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब दे, वो अभी भी बचाव कर रहे हैं इसका। जी, जैसे मैं अभी सुन पाया कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये उनका मौलिक अधिकार है, उन्होंने ये शब्द यूज किए, तो ये बेसिकली मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ये उनका ना ही मौलिक ना ही संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि 19(1)(a) के बाद 19(2) में रिस्ट्रिक्शंस है, और ये तो एक संवैधानिक पद के पे बैठे हुए पर्सन की मिमिक्री करी है उन्होंने, वो भी प्रेमाइसेस में। और दूसरी बात है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट भी हैं पार्लियामेंट के। आई थिंक दिस इज रूल 343 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हिच गिव्स द पावर टू द चेयरमैन टू सस्पेंड द एमपीज, अगर चेयरमैन का ये प्राइमा फेसाई ओपिनियन है कि उन्होंने मेंबर्स ने जो बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि दोनों सदनों के एथिक्स कमेटी में शिकायत दर्ज करा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के जरिए। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी वही है। वही, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको लेकर के ये लीगल ओपिनियन आपने रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीलांश गौड़। अटल जी आपका भी शुक्रिया, उस्मान आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंथन में मेरे साथ बस फिलहाल इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।